अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? बाहर बैठी हुई हूँ, गर्मी है। ओहो हो, लाहौर में तो अभी भी गर्मी है। अक्टूबर शुरू हो गया है लेकिन कोई हाल नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैंने आज क्या बनाया। मैंने कहा कि कोई खाने पीने की बातें कर लें। बड़े दिन हो गए मैंने कोई खाने पीने की बातें नहीं की, ख़ासतौर पे जब से मैं यूके से आई हूँ। वहाँ तो कुछ ना कुछ आपको दिखाती रहती थी, पर यहाँ आकर कुछ नहीं दिखाया। तो मैंने ना आज बनाया है कस्टर्ड, फ्रूट वाला। तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए। पहले तो ये देखिए ना, खूबसूरत। ये मेरी शादी का, मेरी जहेज़ का है। आप लोगों के पास भी, काफ़ी लोगों के पास होगा। मैंने कहा जी आज इसमें आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने कस्टर्ड बनाया, मेरा प्लान बना के कस्टर्ड बनाती हूँ जनाब। तो मैंने फ्रूट काटा, आम काटा, केला काटा, सेब काटा, और उधर दूध रखा पकने। उसमें मैंने डाल दिया, एक मेरे पास गुड़ पड़े हुए थे तो गुड़ का एक डला डाल दिया मिठास के लिए। अच्छा जनाब, देखा तो कस्टर्ड पाउडर ही नहीं था। मज़े की बात बताऊं, कॉर्नफ्लोर पड़ा था। मैंने क्या किया, कॉर्नफ्लोर लिया और उसी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। और साथ में पड़ा था थोड़ा सा जेली का पाउडर, आधा सा साशे जेली का पड़ा था, वो डाल दिया। लो जी, वो तो मज़ेदार कस्टर्ड तैयार हो गया। बस फ्रूट्स पे डाल दिया और ठंडा कर दिया। तो ज़बरदस्त बना हुआ है, मज़ेदार सा। आज दोपहर को हम खाएंगे। और दूसरी मैंने बनाई है कड़ी। कड़ी भी दिखाऊँ आपको। ये भी मेरा जो है ना जहेज़ वाला माल है। कोई ना कोई चीज़ें अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं, आप लोगों के पास भी है ना जहेज़ की चीज़ें कोई ना कोई। तो ये बड़ी प्यारी होती हैं, उनसे बड़ा प्यार होता है और उनको आप प्यार प्यार से गुजारते हैं टाइम इनके साथ। तो ये मैंने कड़ी बनाई है और मैंने कड़ी का तरीका आपको बड़े मज़ेदार बताऊँ। इसका भी जो है ना मैंने क्या किया है कि कड़ी को क्या करते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं, मैं अपना तरीका बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि पानी ले लेती हूँ। देगची है, अगर आधा देगची, छोटी सी दरमियानी सी देगची है, उसमें पानी डाल दिया। उसमें डाल दिया आधा कप के करीब बेसन और आधा कप के करीब ही दही डाल दिया। मैं तो योगर्ट इस्तेमाल करती हूँ, जो भी हमारे घर में आता है। लस्सी से बनती है, लस्सी तो अब हमारे यहाँ नहीं है, बाहर लस्सी से भी बन जाती है। तो उसको अच्छे से मैं उसी के अंदर मिक्स कर देती हूँ। पहले मैं ब्लेंड करती थी, फिर मुझे तरीका पता चला कि ब्लेंड करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुसीबत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जनाब ये तरीका है कि इसको आप उधर ही मिक्स कर लें, चमचे के साथ ही वो बड़ा अच्छा मिक्स हो जाता है। तो वो मिक्स किया मैंने और उसके अंदर फिर मैंने क्या डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी है, और जो कुछ भी आपका दिल करता है, ज़ीरा शीरा डाल दें। मैं तो थोड़े से टमाटर और थोड़ा प्याज और अदरक लहसुन भी डाल देती हूँ। तो कुछ लोग पहले से तड़का लगा के उसमें डालते हैं, तो मैं इसमें इस तरह से घी नहीं डालती। तो ये गाढ़ा होने एक साइड पे रख दिया। दूसरी साइड पे मैंने पकौड़ों के लिए मसाला बनाया, यानी कि मसाला से मतलब ये है कि थोड़ा सा बेसन मैंने उसको घोला, उसके अंदर प्याज, और उसके अंदर प्याज ज़रा ज़्यादा से डालें तो बड़े अच्छे बनते हैं, थोड़ा सा मीठा सोडा भी, हाँ, और नमक मिर्च जो भी आप लोगों ने डालनी है, हसबे जायका। धनिया, हरी मिर्चें सब डाल दें, जो नज़र आता है वो डाल के तो पकौड़े बना लिए। साथ साथ ही वो मेरी बन रही थी, इस साइड में मैं पकौड़े बना रही थी। आधा घंटे के लिए बस मैंने पकाई है, तो बड़ी फर्स्ट क्लास बन गई है। कोई ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्लास बन जाती है इतनी देर में। पकौड़े भी तो हम बनाते हैं ना, तो गल जाता है सारा कुछ। तो बस मैंने पकौड़े उसके अंदर डाल दिए। फिर मैंने तड़का बहुत थोड़ा सा घी लेके, हल्का सा ऑयल, और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक डाल के उसको सुरख किया। और ये पीछे मेरे ना इधर कड़ी पत्ता लगा हुआ है, यहाँ से भी नज़र आ रहा है शायद। तो कड़ी पत्ता मैंने कहा कि भाई जाओ तोड़ के लेके आओ, तो कड़ी पत्ता डाल दिया उसके अंदर, उसी के अंदर मसाले में थोड़ा सा सुरख करके। तो ये बन गया हमारा तड़का। और फिर मैंने क्या किया, जी हाँ, और भी मैंने कुछ किया था। नींबू लगे हुए थे, मैंने कहा जाओ नींबू लाओ, और नींबू जो है ना उसके अंदर निचोड़ लिए। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कड़ी बन गई हुई है। ये देखिए आपके सामने है। ये देखिए फ्रूट भी मैंने सजाए हैं। मैं जब यूके में थी तो मुझे बड़ा अफसोस था कि जनाब आम का सीज़न जा रहा है और मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पता नहीं आम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मुझे आम मिल गए और इतने शानदार आम अभी भी मौजूद हैं, हालांकि ये अक्टूबर है। हमारे फ्रूट्स देखें कितने शानदार हैं, ये ज़रा मुलाहिजा करें। ये नाशपाती है शानदार किस्म की, और ये आड़ू हैं बहुत अच्छे, ज़बरदस्त फ्रूट है। हमारे पाकिस्तान का केले भी बड़े अच्छे हैं आजकल, और खाएं। फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग फ्रूट्स नहीं खाते, पता नहीं कमाल ही करते हैं। मेरा तो फ्रूट के बगैर टाइम और दिन नहीं गुजरता। मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ अपने खाना और रोटी ही अगर खानी है तो फिर वो ज़्यादती हो जाती है कई दफ़ा, है ना।
खाना और रोटी सिर्फ नहीं खानी होती, ये और चीज़ें भी खानी होती हैं और ये बड़ी ज़रूरी होती हैं सेहत के लिए भी। और वैसे भी ज़्यादा रोटी खाना तो अच्छा नहीं होता ना, तो उसकी जगह फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स लगाएं भी, अपने घरों में लगाएं। मैंने तो लगाया हुआ है, ये किनू है मेरे यहाँ, अमरूद है, लीमू है, बस जगह ही नहीं है और कोई। बाकी मैंने एक आसिया नडोसा लगा लिया है, इसमें फूल नज़र आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, प्यारे प्यारे फूल। तो बस खुशी का नज़रिया क्या होता है, अच्छा खाना होता है। अपने घर वालों को भी अच्छा खाना खिला दे तो साथ में हम खुद भी खा लेते हैं। असल में तो हमने ही खाना होता है ना हैं, तो अपने लिए बनाए तो साथ में बाकी लोग भी खा लेंगे। भाई इस उम्र में तो बस यही है, अपने लिए बनाएं और साथ वालों को भी खिला दें। तो बड़ी ही अच्छी बनी है मेरी कड़ी, और बड़ा जनाब मेरा जुगाड़ी कस्टर्ड भी बहुत अच्छा बना है। तो ज़िंदगी तो जुगाड़ है ना, कुछ ना कुछ करते रहें, कोई ना कोई इनोवेशन, नया तरीका खुद ही ढूंढ लेना होता है। देखिए कैसे कस्टर्ड बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। तो अगर घर में कस्टर्ड पाउडर नहीं है, मेहमान आ गए हैं और कॉर्नफ्लोर मौजूद है, तो आप कस्टर्ड बना सकते हैं। फ्रूट्स डाल लें बीच में, फर्स्ट क्लास हेल्दी कस्टर्ड बन गया। इसमें मैंने चीनी भी नहीं डाली है, वो थोड़ा सा वो जेली का थोड़ा सा इतना सा मिक्सचर डाला है अलबत्ता, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं डाला। ओ हो गर्मी है यहाँ तो बैठना ही मुहाल है। ठंडे ठंडे जो है ना कस्टर्ड ही खाने का ज़माना है। और बाकी ये है कि ये पेश करें, अगर आपने अपने मेहमानों को पेश करना है तो पेश करें डाल के ऊपर थोड़ा सा स्कूप। अगर आप आइसक्रीम का डाल दें तो सोने पे सुहागा, बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंगो आइसक्रीम पड़ी हुई है मेरे पास, मैं तो नहीं खाती, इनके लिए वजी के लिए लाई थी तो मैंने खाई, अभी तक कोई नहीं है लेकिन खाई जा सकती है। और बस यही बातें आपसे आज करनी थी कि मैं अपना आपको दिखाऊं खाना पीना क्या कर रही हूं मैं आजकल और क्या पका रही हूं। कल मेरे चावल बनाए थे बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार। मैंने उस दिन रान बनाई थी, रान रोस्ट की थी। तो रान का ना वो थोड़ा थोड़ा सा पड़ा हुआ था, जो भी उसके बाकियात होते हैं हैं गोश्त के, तो मैंने चावल बना दिए उसके बग़ैर मसाला, बग़ैर और घी डाल के ना। बस वो गोश्त डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसके अंदर भी अच्छा भला तो घी होता है, नेचुरल घी है, नेचुरल चर्बी। और बस मैंने उसके अंदर चावल डाल दिए, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दिया और वो बड़े ही शानदार बन गए चावल। तो वो भी पड़े हुए हैं, वो खा लेंगे, साथ में ये खा लेंगे। ये आज की हमारी कहानी है। फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो और कोई कहानी सुना देंगे हैं। बातें तो चलती रहेंगी, ज़िंदगी जब तक है इसी तरह हम लोग आपके सामने कोई ना कोई नई चीज़ पेश करते रहेंगे। हमसे मतलब है हम यानी कि मैं। कभी कभी अपने आप को भी इज़्ज़त दे देनी चाहिए। चलें फिर मैं चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलूँगी कोई नई बात। तो बस ये फ्रूट ज़रूर खाएं, वॉक करें, हेल्दी रखें अपने आप को, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हेल्थ होगी तो फिर वेल्थ का फ़ायदा है, नहीं तो वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं अगर हेल्थ नहीं है ना। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हम अपने रब की किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे और कर सकते हैं, करना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।